हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हमने जिस टॉपिक को डिस्कस करना है दैट इज़ पेयर ऑफ वर्ड्स। यानी हम ऐसे वर्ड्स को देखेंगे जिनका पेयर होता है, यानी कि उनकी प्रोनाउंसिएशन सेम होती है, बोलने में वो बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन जो उनकी स्पेलिंग होती है वो डिफरेंट होती है और जो उनका मीनिंग होता है वो भी हमारे पास डिफरेंट होता है। इसी तरह के कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स आज हम देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ ब्रेथ, BREATH, और ये आपके पास एज अ नाउन यूज़ होता है, यानी ये नाउन है जिसका मतलब है सांस, सिर्फ सांस। और इसका सेंटेंस देखिए, द ओल्ड मैन टुक अ डीप ब्रेथ, यानी बूढ़े आदमी ने गहरा सांस लिया। नेक्स्ट जो वर्ड है हमारे पास दैट इज़ BREATHE, यानी ब्रीथ, और ये आपके पास एज अ वर्ब यूज़ होता है। ऊपर वाले को हम बोलेंगे ब्रेथ और नीचे वाले को बोलेंगे ब्रीथ, और पहले वाला नाउन है और ब्रीथ हमारे पास एज अ वर्ब यूज़ होगा जिसका मीनिंग है सांस लेना। और इसका सेंटेंस है हमारे पास लेट्स ब्रीथ फ्रेश एयर, यानी चलो ताज़ा सांस लेते हैं, ताज़ा हवा में सांस लेते हैं। इसके बाद हमारे पास जो वर्ड है दैट इज़ ब्रेथ, BREADTH, यानी कि इसका मतलब है विड्थ, यानी कि चौड़ाई। अक्सर हम मैथ्स में भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें भी हमारे पास जो शेप से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उसमें हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड आउट करनी होती है। तो जो ब्रेथ है इसका मतलब होता है चौड़ाई। सेंटेंस देखिए, व्हाट इज़ द ब्रेथ ऑफ दिस रूम, इस कमरे की क्या चौड़ाई है। नेक्स्ट हमारे पास ब्रेड, BREAD और BRED, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है और पहले वाले का मतलब है डबल रोटी। वी हैव इटन एन आइटम ऑफ ब्रेड, यानी कि हमने ब्रेड से बनी हुई चीज़ खाई या ब्रेड खाई हम खा चुके हैं। और ब्रीड की सेकेंड फॉर्म होती है ब्रेड, BRED, इसका मतलब होता है परवरिश करना। ही वॉज ब्रेड एंड ब्रॉट अप बाय हिज अंकल, यानी कि वो उसकी परवरिश उसके अंकल ने की। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास बो, BOW, बो, जिसका मतलब है टू बेंड, यानी कि झुकना। दे बोड देयर हेड्स इन प्रेयर, यानी कि वो नमाज में या दुआ में अपने सर झुकाते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बॉय, BOY एंड BOUY, इन दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है बट मीनिंग और स्पेलिंग डिफरेंट है। जो पहला वाला है BOY, इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, मेल चाइल्ड, यानी लड़के को हम कहते हैं। देयर आर 2 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स इन माई क्लास, यानी मेरी क्लास में 2 लड़के और 3 लड़कियां हैं। जो वर्ड है BOUY, इसका मतलब है कीप अप होप, यानी कि उम्मीद बांधे रखना या अच्छे की उम्मीद रखना। ही इज़ बॉयड अप विद न्यू होप, यानी कि वो नई उम्मीद के साथ बंधा हुआ है। और इसके बाद जो हमारे पास वर्ड है वो है ब्रेक, BRAKE, और सेकंड है हमारे पास BREAK। दोनों की जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी आपके पास डिफरेंट है। जो पहले वाला ब्रेक है BRAKE, इसका मतलब है अ डिवाइस फॉर रिड्यूसिंग स्पीड, यानी ऐसी डिवाइस, ऐसी मशीन जो कि आपकी स्पीड को स्लो कर दे, उसको हम ब्रेक कहेंगे, BRAKE। एग्जाम्पल देखिए, द ब्रेक फेल्ड एंड द कार डैश्ड अगेंस्ट द ट्री, यानी ब्रेक्स फेल हो गई और जो कार थी वो सामने दरख्त के साथ जाके लगी। अब ब्रेक गाड़ी की भी होती है, साइकिल की भी होती है, तो ये आपके पास वो वाली ब्रेक है जो कि हमारी स्पीड को रिड्यूस कर दे। जो दूसरा ब्रेक है BREAK, इसका मतलब है टू फ्रैक्चर, यानी कि तोड़ना, टूट जाना। और यहाँ पे जो इसका सेंटेंस है दैट इज़ ही ब्रोक द ग्लास, यहाँ पे ब्रेक की हमने सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ की है ब्रोक, यानी कि उसने ग्लास तोड़ दिया। ब्रेक की सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है ब्रोक, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड है दैट इज़ बट एंड बट, दोनों की प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन पहले वाले की स्पेलिंग है BUT और सेकंड वाले की स्पेलिंग है BUTT। जो पहले वाला बट है BUT, उसका मतलब है लेकिन। ही इज़ पुअर बट ऑनेस्ट, वो गरीब है लेकिन ईमानदार है। जो सेकंड वाला बट है BUTT, इसका मतलब है अ टारगेट, यानी कि निशाना। और इसकी एग्जांपल देखिए, ही वॉज द बट ऑफ जोक्स ऑफ द होल क्लास, यानी कि पूरी क्लास का एक ही निशाना था जिस पे वो लोग जोक्स करते थे, यानी कि मजाक उड़ाते थे। या आप कह सकते हैं ही वॉज द टारगेट ऑफ जोक्स ऑफ द होल क्लास, पूरी क्लास एक ही बच्चे का मजाक उड़ाती थी, एक ही बच्चा उनका निशाना होता था जिसका उन्होंने मजाक उड़ाना होता है। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज़ कैनन एंड कैनन। अब यहाँ पे भी प्रोनाउंसिएशन सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है। CANON का मतलब है प्रिंसिपल, यानी कि असूल। सेंटेंस देखिए, डोंट ब्रेक द कैनन्स ऑफ मोरालिटी, यानी कि अखलाकियात के असूल मत तोड़ो। और जो सेकंड वाला कैनन है इसका मतलब है हैवी गन, जिसको आप तोप भी कह सकते हैं। हैव यू एवर हर्ड द बूमिंग ऑफ अ कैनन, क्या आपने कभी तोप की आवाज़ें सुनी हैं। और जो उसके बाद हमारे पास वर्ड है दैट इज़ कैनवस,
और इसका मीनिंग है कोर्स क्लॉथ, यानी कि मोटा कपड़ा। नॉर्मल नहीं, जो मोटा सा कपड़ा होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और इसकी एग्ज़ाम्पल देखिए, ही हैज़ परचेज्ड अ पेयर ऑफ कैनवस शूज़, यानी कि उसने पेयर ख़रीदा है किस चीज़ का, कैनवस शूज़ का, यानी ऐसे शूज़ जो कि मोटे कपड़े से बने हुए हैं, उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उस लड़के ने या उस बंदे ने पेयर ऑफ कैनवस शूज़ ख़रीदा है। नेक्स्ट वर्ड इज़ कैनवस। अब यहाँ पे इसमें स्पेलिंग डिफरेंट है, CANVASS, और इसका मतलब है आस्क फॉर वोट, यानी कि वोट मांगना। दे आर कैनवसिंग फॉर वोट्स, यानी कि वो वोट मांग रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर है दैट इज़ कैरियर एंड कैरियर। दोनों की स्पेलिंग सेम है, स्पेलिंग नहीं, प्रोनाउंसिएशन सेम है, बट स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी। CAREER का मतलब है प्रोग्रेस थ्रू लाइफ, यानी कि पूरी ज़िंदगी में आप जो भी प्रोग्रेस करते हैं, जो भी तरक्की करते हैं, उसको आप कहते हैं कैरियर। और इसकी एग्जांपल है यू कैन लर्न अलॉट बाय रीडिंग द कैरियर्स ऑफ ग्रेट मैन, यानी कि तुम क्या कर सकते हो, यू कैन लर्न, तुम सीख सकते हो अलॉट, बहुत कुछ, बाय रीडिंग, क्या करके, बाय रीडिंग द कैरियर्स ऑफ ग्रेट मैन, जो अजीम लोग हैं ना उनके कैरियर्स को पढ़ो, उससे तुम बहुत कुछ सीख सकते हो, यानी कि उनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ो, उन्होंने कैसे कैसे तरक्की की। नेक्स्ट वर्ड है कैरियर, और इसका मतलब है वन दैट कैरीज, एक वो चीज़ जो कि किसी और चीज़ को उठाती हो, पकड़ती हो। द लिविंग जर्म्स आर द कैरियर ऑफ वेरियस डिजीज़, ये दाए देयर नहीं है, तो यानी कि जो ज़िंदा जरासीम हैं वो बाकी जो डिजीज़ हैं ना उनके कैरियर हैं, यानी कि उनकी वजह से ही बाकी जो डिजीज़ हैं, बीमारियां हैं, वो फैलती हैं। नेक्स्ट पेयर ऑफ वर्ड इज़ कास्ट एंड कास्ट, इसकी भी स्पेलिंग डिफरेंट है और मीनिंग भी। CAST, जो पहले वाला इसका मतलब है थ्रो, यानी फेंकना। द फिशरमैन कास्ट हिज नेट इनटू द वाटर, यानी कि जो फिशरमैन है, मछली पकड़ने वाला शख्स, उसने क्या किया, नेट को यानी अपने जाल को पानी में फेंका। और उसके बाद हमारे पास वर्ड है कास्ट, यानी कि इसको हम कहते हैं ज़ात, सोशल क्लास। हिंदू सोसाइटी इज़ डिवाइडेड इनटू कास्ट, हिंदुओं की जो सोसाइटी है वो कास्ट में डिवाइडेड है, यानी कि वो ज़ात पात के चक्कर में फंसे हुए होते हैं। दिस वॉज द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।